क्या कोई आशा नहीं है? परमेश्वर के रूप में यीशु ने पृथ्वी पर जो चमत्कार किए वे उस परिपूर्ण शाश्वत कार्य का पूर्वाभास देते हैं जिसे वो स्वर्ग में मसीहों के लिए पूरा करेंगे। यह निराशाजनक है, आप फिर कभी शुद्ध नहीं होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक के पद। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर सभी आशाहीन लोगों से आग्रह कर रहा है, आज यीशु मसीह के पास आओ। नए मसीही को पापों से तुरंत क्षमा कर दिया जाता है और अब वे स्वर्ग में ले जाने के लिए आत्मविश्वास से प्रतीक्षा कर सकता है, जहां हमारे सारे दर्द और बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। उत्तम आनंद, उत्तम शरीर, उत्तम रिश्ते और बिना अंत का उत्तम प्रेम।